नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार देश को संबोधित किया। इस बार उनका भाषण 75 मिनट का रहा, जो पिछले 4 वर्षों में स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया उनका सबसे संक्षिप्त संबोधन माना जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के अब तक के स्वतंत्रता दिवस भाषणों में यह अवधि के लिहाज से चौथा सबसे छोटा भाषण रहा। प्रधानमंत्री ने 2025 में 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया था। इससे पहले उन्होंने 2023 में करीब 90 मिनट और 2024 में 98 मिनट का भाषण दिया। पीएम मोदी का इस वर्ष का भाषण 75 मिनट का रहा, जिसमें उन्होंने देश के भविष्य, युवाओं के लिए स्पष्ट रूपरेखा और आर्थिक प्राथमिकताओं का जिक्र किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवा शक्ति के विचार, नवाचार, कौशल और उद्यमिता विकसित राजस्थान के आधार बताते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक सहयोग, संसाधन और अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवा रही है। शर्मा शनिवार को बीकानेर स्थित जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान के सभागार में आयोजित विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में युवाओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा अपने सामर्थ्य और समर्पण से माता पिता के सपनों को साकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा राजस्थान की सबसे बड़ी शक्ति है और वे विकसित, आत्मनिर्भर और नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम यानी छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने वाली योजना के तहत 31 दिसंबर 2026 तक घोषणा की जा सकती है। इस योजना के तहत करदाताओं को 30% कर देना होगा। इसके साथ ही कर के बराबर यानी 30% की अतिरिक्त रकम भी देनी होगी। शनिवार को इस योजना के नियम जारी किए गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि यह योजना पात्र करदाताओं को कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने का मौका देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेन्नई से 376 साल पुराने ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बतौर मुख्यमंत्री अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में उन्होंने बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। सीएम विजय ने ऐलान किया है कि राज्य में नवजात शिशुओं के लिए सोने की अंगूठी उपहार योजना शुरू की जाएगी। लगभग 755 करोड़ 83 लाख की अनुमानित लागत वाली यह योजना 15 सितंबर से आधिकारिक तौर पर लागू होगी। जब देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, उसी दिन रावत भाटा के राणा प्रताप बांध के पास विशाल तिरंगे का खंभा खाली पड़ा रहा। इस घटना ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रावत भाटा में फेज 2 और राणा प्रताप बांध के पास आमतौर पर पूरे साल विशाल तिरंगे लहराए जाते हैं। हालांकि पिछले लगभग 1 महीने से इन दोनों स्थानों पर तिरंगे के खंभे वाले खाली पड़े हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए उम्मीद थी कि जिम्मेदार अधिकारी समय रहते दोनों जगह तिरंगा लगा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पटल पर भारत का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देशवासियों को प्रोत्साहित करते हुए शनिवार को उन्हें चुनौती दी कि अगले 1 दशक में क्यों न फॉर्च्यून 500 से 50 भारतीय कंपनियां हो। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूँ। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं। आने वाले 1 दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की ही क्यों ना हो, यह लक्ष्य हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जहां पूरे राजस्थान आजादी के जश्न में डूबा नजर आया, वहीं दूसरी ओर करौली और सवाई माधोपुर जिलों से प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्था को उजागर करने वाली 2 अप्रत्याशित घटनाएं सामने आई। दोनों ही स्थानों पर आधिकारिक ध्वजारोहण समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज पोल से छुटकर नीचे आ गिरा। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय पर्व पर तैयारियों और जमीनी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ी इस प्रकार की चूक से न केवल समारोह में मौजूद अधिकारियों और नागरिकों को हैरान कर दिया, बल्कि स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवालिया निशान लगा दिए। उदयपुर पालनपुर 4 लेन पर स्थित पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के मालेरा बस स्टैंड पर शनिवार को एक कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मालेरा बस स्टैंड पर तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। बाइक पर सवार तीनों लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों को एक निजी एम्बुलेंस की सहायता से पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जाँच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया। चूरू कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई 12 बाइक बरामद की। यह कार्रवाई पिनारा की ढाणी के पास से की गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब 1 वर्ष से चूरू शहर और आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। चोरी के बाद वे इन वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों से काफी कम कीमत पर बेच देते थे।
जयपुर में व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर 23 लाख रुपए ठग लिए गए। सीनियर सिटीजन कार्ड के बेनिफिट का लालच देकर बुजुर्गों को बातों में फंसाया गया। व्हाट्सएप पर भेजे लिंक को क्लिक करते ही बिना ओटीपी के बैंक अकाउंट से रुपए निकल गए। महेशनगर थाने में पीड़ित बुजुर्ग के बेटे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार महेशनगर के सुनीश गोयल ने बताया कि उनके पिता जगदीश प्रसाद के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। कॉल करने वाले ने खुद को एयू स्मॉल बैंक का कर्मचारी बताया। पिता को सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में बताया। स्वतंत्रता दिवस पर सिरोही में प्रस्तावित भाजपा कार्यालय की भूमि एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। अंबेडकर सर्कल के पास स्थित एक भूखंड पर भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह चौहान ने राष्ट्रध्वज फहराया और राष्ट्रगान किया। वीरेंद्र सिंह चौहान ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह भूमि भाजपा के लिए केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि संगठन के संकल्प, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। वीरेंद्र सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस भूमि को विवादों में उलझाया गया, जिसके कारण भाजपा कार्यालय के निर्माण में बाधा आई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार महिंद्रा स्कॉर्पियो सड़क से फिसलकर चिनाब नदी में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही दक्षिण पुलिस थाना की टीम स्थानीय लोगों और अन्य कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक हादसा स्थल से 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। पंजाब के मोहाली में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस ने कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कौमी इंसाफ मोर्चा लंबे समय से जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। ये कैदी लंबे समय से जेल में है। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टोंक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ग्राम पंचायत बगवाड़ा की राधाकृष्णपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मिठाई वितरण को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि पंचायत द्वारा स्वीकृत 10 किलो प्रसादी के बजाय केवल 2 किलो मिठाई स्कूल को पहुंचाई गई, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। जानकारी के अनुसार 15 अगस्त समारोह के समापन पर बच्चों को बांटने के लिए ग्राम पंचायत ने 10 किलो नुक्ति की व्यवस्था की थी। सरपंच ने यह प्रसादी संबंधित वार्ड पंच को स्कूल पहुंचाने के लिए दी। आरोप है कि वार्ड पंच धन्नालाल केवल 2 किलो मिठाई लेकर स्कूल पहुंचे। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नदी के जल स्तर ने कई जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नदियों के उफान से कहीं गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया तो कहीं सड़कें और संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं। खेतों में पानी भरने से फसलों पर संकट है, जबकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की चिंता सताने लगी है। संत कबीर नगर, कुशीनगर, वाराणसी, बलिया, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ मंडल और आगरा समेत कई जिलों में नदियों के बढ़ते जल स्तर का सीधा असर जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए है और राहत बचाव की तैयारियां तेज की गई है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।